वो राजभवन तक पैदल मार्च कर रहे थे। आप देखिए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नंदकिशोर यादव, तमाम लोगों की तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से लगातार बीजेपी का राजभवन तक मार्च चल रहा है। बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। पीछे दौड़ के तो लगातार संजय मयूख हो, विनोदानंद झा हो, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, नंदकिशोर यादव हो, तमाम नेता हैं जो पैदल मार्च कर रहे हैं। जी बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, एक तरफ मुख्यमंत्री बोल रहे थे, दूसरी तरफ जो विपक्ष के सदस्य थे वो पैदल मार्च कर रहे हैं राजभवन। बिल्कुल राजेश, देखिए अब जो विपक्ष है वो सड़क पे आंदोलन के मूड में है, जैसा कल हम अपने चैट में बता भी रहे थे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि विपक्ष ने ये तय कर लिया है कि अब सदन का जो कार्यक्रम, सदन में जो प्रोटेस्ट है उसको सड़क पे लाया जाएगा और इसकी शुरुआत हो गई है। जो विपक्ष की आप कह रहे हैं, भाजपा के जितने सारे लोग हैं, जिसमें विधान पार्षद हैं, विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष जो भी सदन के अंदर, हाउस के अंदर होते हैं, वो सड़क पे उतर गए हैं। मुख्यमंत्री का संबोधन तो चल रहा था, उसको वॉकआउट किया इन लोगों ने। उससे पहले ही विधान परिषद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद सभी लोग उतरे हैं और राजभवन के लिए मार्च कर रहे हैं, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को शेयर भी कर रहे हैं। अब अगला डेवलपमेंट इसमें यह है कि भाजपा ने यह तय कर लिया है कि अब प्रखंड और पंचायत स्तर पर आंदोलन को ले जाएगी। इसके लिए भी आज शाम में भाजपा विधायक दल के कुछ पूर्व सदस्यों की मीटिंग हो सकती है। ये खबर निकल के आ रही है, जिसमें यह तय होगा कि भाजपा अब चरणबद्ध आंदोलन जिला और प्रखंड तक ले जाएगी। और इसके बीच एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि कहीं न कहीं इन तमाम आंदोलनों के बीच सिवान और बेगूसराय से खबर निकल के आई है कि सिवान में भी संदिग्ध तौर पर कहा यह जा रहा है कि संदिग्ध तौर पर जो मौतें हुई है उसके पीछे कहीं न कहीं अरगोल की हाथ है। लेकिन हालांकि उसको अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसका नहीं है। संदिग्ध शब्द को हम कोट करते हुए चलेंगे, कोट एंड कोट दोनों चीज में। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि अभी जो है भाजपा का रुख जो है बिल्कुल एक तरह से आंदोलन का हो गया है। भाजपा ने तमाम अपने विधायकों को कॉल कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक मैसेज भी दिया गया है तमाम विधायकों को कि आप आइए और आकर के अपने अपने क्षेत्र पे जो आंदोलन है उसको आगे लेकर के चलिए। इसी की शुरुआत हुई है और एक मेमोरेंडम भी ये राज्यपाल को देंगे, ये बताया जा रहा है, जिसमें विजय सिन्हा और विनोदानंद झा, ऐसे संजय मयूख और तमाम नेता जो है वो मौजूद रहेंगे और जाके एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। तो अब ये आंदोलन सड़कों पर है और अब धीरे धीरे आंदोलन तेज होगा, ये भाजपा के सोर्स बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अपने स्तर पर सदन के अंदर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उसका बहिष्कार किया गया है और दोनों हाउस के लोग जो है विपक्ष से वो सड़क पे आ गए। जी बिल्कुल स्वप्निल, शीतकालीन सत्र का चलना बेहद जरूरी है। कई सारे जनहित के जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार के विकास के बहुत सारे काम होने हैं। तो क्या जो बॉडी लैंग्वेज देख के लगता नहीं है, क्या इस बार सरकार विपक्ष को मनाने की या सदन को चलाने की कोई कोशिश नहीं करेगी? सरकार के ऊपर और विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है। इस सरकार में विशेष तौर पर एक संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, चाहे वो केंद्र हो या प्रदेश हो, उसमें संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो विधायी चीजें हैं, जो भी हाउस के अंदर चीजें होनी है उसको टेबल करवाएं, हाउस कैसे ऑर्डर में रहे उसका इंतजाम करें। तो सरकार के पास एक ऑप्शन था कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुला ले। कल भी मैं इस बात को कह रहा था, सर्वदलीय बैठक बुला ले और बैठक बुला करके चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे। लेकिन जो तल्ख तेवर दोनों तरफ के हैं, उसको देख के नहीं लगता है कि सर्वदलीय बैठक का भी अब कोई नतीजा फिलहाल निकलेगा। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है, ये सत्र छोटा था, शीतकालीन सत्र छोटा था, इसकी अवधि बहुत लंबी नहीं थी, इसको बहुत लंबा नहीं खींचना था। तो इसमें बहुत सारे विधायी कार्य थे, कई अनुपूरक मामले थे जिसको इस फ्लोर पे लाना था, कई ऐसे विधेयक थे जिसको सामने लाना था। तो इसको लेकर के सरकार ने तमाम तैयारियां भी अपने स्तर से की थी, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद नहीं लगता नहीं है कि कहीं से कोई आंदोलन में कमी होगी या सरकार की तरफ से गर्मी बढ़ती जाएगी। देखिए, आज विधानसभा अध्यक्ष ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है। कल भी मैं इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल था आपके साथ। तो देखिए, आज की महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने कहा एक विधायक को, जो भाजपा की तरफ से खड़ा होकर महिला विधायक कह रही थी कि हाउस जो है वो इस तरह से नहीं चलेगा, हाउस को आप एक ऑर्डर में लाइए और तमाम लोगों को बात रखने का मौका दीजिए। तो विधानसभा अध्यक्ष ने एक वर्ड कोट किया कि आपका जितना राजनीतिक अनुभव नहीं है, उससे ज्यादा समय तक हम लोगों ने विधायी कार्यों को देखा है, सदन नियमावली से चल रही है, ऐसे ही चलेगी। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया। देखिए, हंगामा हुआ था, इसके बीच विधानसभा आ रहे थे तो तमाम विपक्ष है। अब आंदोलन, जैसा मैं दूसरी बार कह रहा हूं कि सड़क
से अब आंदोलन प्रखंड पंचायतों तक, जिलों तक, मुख्यालयों तक जाएगा। अभी मेमोरेंडम दिया जाएगा और उसके बाद जो है तमाम नेता अपनी बात रखेंगे। और एक सूचना यह भी है कि जब कल भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया था छपरा पूरे मामले को देखने के लिए, जिसमें विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, अलग अलग लोग गए थे, तो वो अपनी एक रिपोर्ट जो है वो केंद्र को भेजने वाले हैं, जो रिपोर्ट केंद्र के पास जाएगी और केंद्र वहां से अपने स्तर से क्या करता है वो भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पैदल मार्च की, राजभवन तक मार्च कर रहे हैं बीजेपी के जो विधानमंडल के सदस्य हैं, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। तो बीजेपी का पैदल मार्च, इस वक्त की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शराब कांड के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा लिया है। पहले सदन और अब सड़क पर बीजेपी विधानमंडल के सदस्य, बीजेपी के तमाम नेता आप देख सकते हैं। संजय मयूख, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद, तमाम लोग हैं जो वहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम विधायक, तमाम विधान पार्षद इस वक्त राजभवन तक पैदल मार्च कर रहे हैं। और जो मुद्दा है जहरीली शराब से मौत का, इसको लेकर वो लगातार पहले तो मुख्यमंत्री से माफी की मांग की, उसके बाद मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने लगे और अब पैदल मार्च कर रहे हैं। जबकि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर इस बात को दोहरा दिया है कि वो मुआवजा देने का तो सवाल ही नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सी बिहार झारखंड। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जिम्मेवार है पूरी तरह से इसके लिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।